चलिए डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आइए वो कैप के नेक्स्ट शो में आपका एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं। और आज फिर से कुछ नए वर्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे हाउ टू मेमोराइज देम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब आप वर्ड्स पढ़ते हैं तो उनको रिकॉल कैसे करेंगे, चाहे वो निमोनिक्स हो, चाहे वो रूट हो, और चाहे आपके फ्रेजेज मेथड हो, स्टोरी मेथड हो, जो भी मतलब आपको कोई ना कोई तो तरीका अडॉप्ट ही करना पड़ेगा उन वर्ड्स को मेमोराइज करने के लिए। तो आइए आज के बहुत ही प्यारे से वर्ड्स हैं और उनको लेकर के हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए वन बाय वन। होपफुली अब आपकी वोकैब जो है वो और भी बेहतर हो रही होगी, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट उसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आइए डियर फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। आज जो फर्स्ट वर्ड है वो है आपका कौन सा, एक्सल्टेशन। एक्सल्टेशन के बारे में अगर बात करें तो ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। एक्सल्टेशन का मतलब होता है खुशी, उल्लास कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो आप? उल्लास कह सकते हो, खुशी कह सकते हो। ये होता है एक्सल्टेशन। ठीक है, वर्ड तो आसान है, आसान नहीं, डिफिकल्ट है लर्न करने के लिए, लेकिन इसके लिए हमने कीवर्ड बहुत बेहतरीन बनाया। ठीक है, अब इसको कैसे लर्न कर सकते हो? एक्सल्टेशन, एक साल ट्यूशन, आप ऐसे बना लीजिए एक छोटा सा निमोनिक्स जिसको आपको लर्न करने में आसानी हो। एक साल तक दोस्तों के साथ जो ट्यूशन किया ना, उसमें क्या मजा आई कुछ उसका पूछो मत, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर, लर्न करना बेहद आसान है। एक साल तक ट्यूशन करने में हमें बहुत ही उल्लास मिला, हमें बहुत ही खुशी मिली। तो आप इस तरीके से वर्ड को मेमोराइज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं जुबिलेशन। इसी को आप एक शब्द में क्या कहेंगे? जुबिलेशन कैसे कह सकते हैं? जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब भी खुशी होता है। ब्लिस कह सकते हो इसी को, यू कैन से ब्लिस। ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता, खुशी। ब्लिस, BLISS। ब्लिस का मतलब प्रसन्नता या खुशी। तो इसका अपोजिट जो वर्ड है ये शायद हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। ए वाले लेटर पर हमने डिस्कस किया था कि एगोनी एक वर्ड आया था, है ना। एगोनी का मतलब क्या होता है? दर्द या पीड़ा होता है, सफरिंग जिसको बोलते हो आप। इसी को आपने कहा था एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब भी दर्द या पीड़ा होता है। तो ये इसका अपोजिट वर्ड हो गया, एंटोनिम हो गया। तो एक्सल्टेशन का आपका सिनोनिम कौन सा हो गया? जुबिलेशन हो गया। यू कैन से ब्लिस, इसको आप ब्लिस कह सकते हैं, जुबिलेशन कह सकते हैं। होप सो बात क्लियर हो गई। अनदर वन, फैचुअस। अब हम बात करते हैं फैचुअस के बारे में। फैचुअस का मतलब कैसा होता है? जो मूर्ख व्यक्ति है उसको हम क्या बोलते हैं? फैचुअस। मूर्ख, मंद बुद्धि वाला व्यक्ति, उसको हम फैचुअस बोलते हैं। लर्न कैसे करोगे? इसका भी लर्न करने का बिल्कुल आसान सा की वर्ड है इसके बारे में, फैट बुद्धि वाला। फैट बुद्धि वाला कैसा होगा? फैचुअस होगा, है ना। इसमें ऑलरेडी फैट लगा हुआ है, तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो। जो जिसका दिमाग, जिसका माइंड कैसा है? फैटेड है। जो फैटेड माइंड वाला है वो पर्सन कैसा होगा? फैचुअस होगा। मंद बुद्धि वाला होगा, मूर्ख होगा, यू कैन से। इसी को आप क्या कहते हो? इसी को आसान से शब्दों में आप फूलिश कहते हो, FOOLISH, फूलिश। या यू कैन से इट डंस, इसी को डंस बोलते हो आप, है ना। स्टूपिड बिल्कुल आसान सा वर्ड हो जाएगा, साथ ही कौन सा? स्टूपिड हो जाएगा। फूलिश है, डंस है, स्टूपिड है, ये आपके टर्म बन जाएंगे। होप सो बात क्लियर हो गई। तो फैचुअस वर्ड क्लियर हो गया। इसका मतलब जो फैट बुद्धि वाला व्यक्ति है उसको हम फैचुअस बोलते हैं। तो देखिए इसके लिए आपने क्या कहा है? सिल्ली का है। सिल्ली का मतलब भी मूर्ख होता है। एक वर्ड आपने ले लिया सिल्ली, एक वर्ड ले लिया आपने कौन सा? इरेशनल, है ना। और एंटोनिम आपने क्या लिख लिया है इसका? सेंसिबल। सेंसिबल मतलब कैसा होता है? समझदार होता है। तो जो जिसके अंदर सेंस है वो कैसा है? सेंसिबल है। तो अपोजिट वर्ड हो गया। अनदर वन, फेलिसिटी। और सारे देखो मैंने बहुत बेहतरीन से निमोनिक्स बता रहा हूँ, इनको अगर इस तरीके से आप मेमोराइज करेंगे तो आपको वर्ड मेमोराइज करना बहुत ही आसान लगेगा। जैसे ये कह रहा है फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब क्या होता है? खुशी होता है, आनंद होता है। यू कैन से खुशी, आनंद, है ना। इसको आप कह सकते हो खुशी या फिर आनंद। और इसको लर्न करना और भी बेहद आसान है। कैसे लर्न कर सकते हो? कि सिटी में फैली हुई है, सिटी में फैली हुई है। और सिटी में क्या फैली हुई है? सिटी में हैप्पीनेस फैली हुई है ना। खुशी की लहर दौड़ी हुई है। तो इसको बोलते हो आप फेलिसिटी। सिटी में फैली हुई है क्या? हैप्पीनेस। क्या फैली हुई है? खुशी। ठीक है, तो यू कैन से लाइक दिस। इसके बारे में बात करें फेलिसिटी के बारे में, तो इसका क्या बन जाएगा? ब्लिस बन जाएगा। ब्लिस का मतलब प्रसन्नता होता है। एंटोनिम क्या बन जाएगा? सारो बन जाएगा। सारो का मतलब दुख होता है। एंटोनिम क्या बन जाएगा? सारो। सारो का मीनिंग क्या हो जाएगा? दुख हो जाएगा।
ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो सिटी में फैली हुई है क्या, खुशी, सिंपल सा लर्न कर पाओगे। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक। फ्लीटिंग के बारे में अगर बात करें डियर, तो फ्लीटिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है क्षणिक, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्या कहलाता है, फ्लीटिंग कहलाता है। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्या कहलाता है, फ्लीटिंग। ठीक है, अब इसको आप कीवर्ड बना लीजिए। इसका कीवर्ड मैंने बनाया ऐसे, फ्लर्टिंग, है ना, फ्लर्टिंग ये कह सकते हो आप, है ना। तो फ्लर्टिंग का जो प्रोसेस है, फ्लर्ट करने का जो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला भाई साहब। ये कैसा है, फ्लीटिंग है, बहुत जल्द खत्म हो जाने वाला है ना। कुछ समय तक आप फ्लर्ट करोगे, उसके बाद बंद कर दोगे। तो जो बहुत थोड़े समय वाला है उसको हम बोलते हैं फ्लीटिंग। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट। इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटरी बोलते हैं। ट्रांजिटरी मतलब क्या होता है, क्षणिक होता है। टेम्परेरी, यू कैन से टेम्परेरी, एक वर्ड ये आता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब भी क्या होता है, क्षणिक होता है। तो ट्रांजिएंट है, टेम्परेरी है, ट्रांजिटरी है, ये सारे वर्ड आप इसमें यूज करते हो। फ्लीटिंग, है ना। एवरलास्टिंग, जैसे आप एक टर्म ये यूज करते हो, एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग कैसा होता है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो कैसा है, वो एवरलास्टिंग है। ठीक है, नेवर लास्ट, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, उसको क्या बोलते हो, एवरलास्टिंग कहते हो। होप सो सारे वर्ड क्लियर है। तो फ्लीटिंग का मतलब मोमेंट्री, मोमेंट्री का मतलब मीनिंग भी क्या होता है, क्षणिक होता है। ब्रीफ कह सकते हो आप, कम से कम में है। और लास्टिंग मतलब होता है जो लास्ट ना हो, है ना। इसको आप एंटोनिम, ये हो गया आपका लास्टिंग, एवर लास्टिंग, यू कैन से। फ्लरिश, फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, उसको बोलते हैं फ्लरिश, है ना। जैसे आपने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, तो आप क्या कहोगे, फ्लरिश हो रहा है। वर्ब के तरीके यूज करते हो। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा फलना फूलना। ठीक है, तो फ्लरिश हो रहे, कोई चीज फ्लरिश हो रही है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ बहुत तेज है, रैपिड ग्रोथ है उसमें। यू कैन से उसमें जो ग्रोथ है वो कैसी है, बहुत ही रैपिड ग्रोथ है। इसी को बोलते हो बर्जियस। आप एक वर्ड यूज करते हो बर्जियस। बर्जियस का मतलब भी क्या होता है, फलना फूलना, BURGEOUS। बर्जियस का मतलब भी फलना फूलना होता है। जैसे एक वर्ड थ्राइव आप यूज करते हो, THRIVE, थ्राइव। थ्राइव मतलब भी होता है फलना फूलना। तो ये 2-3-4 वर्ड है, यू शुड मेमोराइज, है ना। इनको लर्न करना, फ्लरिश है, बर्जियस है, या फिर थ्राइव है। ठीक है, अनदर वन। तो इसका मीनिंग देखिए, अब मैंने फ्लरिश के लिए आपको कोई निमोनिक्स नहीं बताया, लेकिन आपको उस कंटेक्स्ट में बता दिया जिससे आप लर्न कर पाओगे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बड़ी तेजी से फ्लरिश हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी ग्रोथ बहुत तेज है, वो बहुत रैपिड तरीके से वो चीज फैल रही है, एक्सपेंड हो रही है, उसमें इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी को आपने क्या कहते हैं सर, थ्राइव कहते हैं। एंटोनिम का क्या कहोगे, डीजनरेट को हो जाएगा, हिंडर हो जाएगा। डीजनरेट मतलब पतन होना, किसी का अपोजिट वर्ड हो गया। फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ देना। जैसे अक्सर बोलते हैं ना, फॉर गॉड फॉरसेक, है ना, फॉर गॉड सेक, आप ऐसे कहते हो, भगवान के लिए छोड़ दो, है ना। तो ये क्या है, फॉरसेक मीन्स होता है छोड़ देना। फॉरसेक मीन्स होता है छोड़ना। ये परमानेंटली नहीं होता, मतलब किसी चीज को आपने कुछ समय के लिए छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड फॉरसेक, डेजर्ट कर दिया। तो जैसे इसके वर्ड अगर बात करें तो एक वर्ड आता है आपका डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट है। या फिर आप कहते हो अबंडन है, अबंडन, अबंडन करने का मतलब छोड़ देना। डेजर्ट है, अबंडन है, लीव है, एक वर्ड आपका लीव आता है ना। इसी तरीके से आप रिनाउंस वर्ड यूज करते हो, रिनाउंस, रिनाउंस करने का मतलब भी छोड़ना होता है। तो ये सारे वर्ड हो गए आपके। होप सो क्लियर हो गई बात। अनदर वन, आगे चलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया अबंडन हो गया, डेजर्ट हो गया, एंटोनिम क्या हो गया, रिवर्ट हो गया। होप सो क्लियर। अनदर वन, फोर्थ राइट का मतलब होता है मुंहफट, है ना। राइट बात करने वाला है, सीधी सीधी बात करने वाला है, उसको बोलते हैं फोर्थ राइट। क्या बोलते हो, एक शब्द में बोलते हो मुंहफट, है ना। तो फोर्थ राइट, राइट, राइट से याद कर लो इसको। राइट का मतलब क्या है, सीधा सीधा कहने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ राइट कहते हैं। ठीक है, जो बातों को मतलब घुमा फिरा कर रिप्रेजेंट नहीं करता, वो सीधे सीधे मुंह पर बोल देता है, वो पर्सन कैसा है, फोर्थ राइट है। इसी को डियर क्या कहते हो, आउट स्पोकन कहते हो, आउट स्पोकन। इसका मतलब भी कैसा होता है, मुंह फट। ठीक है, जैसे आलिया भट्ट मुंह फट, है ना, मिलता जुलता राइम करता हुआ है। आइए नेक्स्ट, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, आउट स्पोकन हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया,
यू कैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप इस वर्ड को ये भी कह सकते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधी बात करने वाला है, वो कैसा है, फोर्थ राइट है। डेवियस मतलब भ्रामक, जो क्या करता है, चीजों को घुमा फिरा कर रिप्रेजेंट करता है। अनदर वन, फोर्टिफाई, किलेबंदी करना, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किलेबंदी करना। आज वाले वर्ड बड़े प्यारे हैं, इसका मीनिंग होता है किलेबंदी करना। अब इसको लर्न कैसे करोगे, फोर्टिफाई को, इस वर्ड को लर्न करने का सिंपल सा कीवर्ड हमने बना लिया, फोर्ट। फोर्ट मतलब क्या होता है, किला। फोर्ट वर्ड किसके लिए आता है, किले के लिए आता है। फोर्ट दो चीजों के लिए आता है, फोर्ट वर्ड एक किले के लिए आता है, फोर्ट वर्ड एक स्ट्रेंथ के लिए आता है। तो फोर्टिफाई, जैसे मान लो ये कोई किला है, मान लो सपोज दैट ये कोई किला है और इसके चारों ओर सैनिक लगा दिए गए, सोल्जर्स लगा दिए गए, तो ये कैसा हो गया, फोर्टिफाई कर दिया गया, किलेबंदी कर दी गई है ना। तो इस चीज को मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ प्रदान कर दे रहे हो आप, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हो, है ना। जैसे स्ट्रॉन्ग एक वर्ब है, उसी से वर्ड बना है स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन शक्ति प्रदान करना, सिक्योर सुरक्षित करना। अब आप किसी को फोर्टिफाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, अंडरमाइन करना, अंडरमाइन करना, है ना, कम वैल्यू देना, उसको ज्यादा प्रोटेक्शन ना देना। अनदर वन, फ्रिविलस, ये अगला वर्ड है। फ्रिविलस का मतलब होता है तुच्छ, फ्रिविलस का मतलब होता है, मीनिंग अगर देखोगे तो पहले तो इसका OUS लगा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव, मीनिंग क्या हो गया, तुच्छ। तुच्छ का मतलब आप जानते हो, तुच्छ का मतलब जो नेग्लिजिबल है बिल्कुल, उसको हम क्या बोलते हैं, तुच्छ बोलते हैं। जो चीजों को लेकर के सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, उसको हम बोलते हैं फ्रिविलस। अब इसको कैसे लर्न करोगे, चलिए कीवर्ड बनाते हैं। कीवर्ड हमने बना लिया फ्री, फ्री का मतलब ये आ गया, FREE। VOL जो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है, विल के लिए आता है, इच्छा। ये फ्री ऐसे लिखा है, हमने ऐसे लिख लिया। VOL का मतलब विल होता है, OUS एडजेक्टिव होता है ना। तो जो अपनी इच्छा अनुसार काम करता है, फ्री विल होकर के काम करता है, ठीक है, चीजों को सीरियस नहीं लेता है, वो कैसा है, फ्रीविलस है, ठीक है। आप कह सकते हो तुच्छ माइंडेड पर्सन है, ठीक है, यू कैन से लाइक दिस। तो ये कैसा है, प्यूराइल है, ये बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के गंभीर नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा वाइज नहीं है। अपोजिट कहोगे तो वाइज है, जो सेंसिबली काम करता है वो कैसा होगा, वाइज होगा। गैलेंट, गैलेंट आपको ये पीछे भी लर्न कराया था कि गैलेंट का मतलब होता है वीर। गैलेंट का मीनिंग क्या होता है, वीर, है ना। अब देखो एक चीज, इसको लर्न करने का सिंपल सा तरीका, आप कहते हो गैलेंट्री अवार्ड्स, इसके बारे में आप पढ़ते हो, गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स का मतलब क्या होता है, वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार का मतलब आप जानते हो, जो किसी की ब्रावरी के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो आपके गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। तो ऐसे अवार्ड्स जो किसी के ब्रावरी के लिए दिए जाते हैं उसको हम गैलेंट्री अवार्ड। तो गैलेंट, उसी से गैलेंट वर्ड एडजेक्टिव है, तो गैलेंट का पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो ये वर्ड एडजेक्टिव होगा, जबकि गैलेंट्री जो है ये वर्ड आपका एडवर्ब है, ठीक है, ये डिफरेंसेस है दोनों में। अनदर वन, तो गैलेंट्री मतलब कैसा हो जाएगा, ये करेजियस हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा। एंटोनिम कैसा हो जाएगा, कावर्डी हो जाएगा। अनदर वन, गैदर, गैदर करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। गैदर करना मतलब चीजों को इकट्ठा करना, जैसे अमास आपने पढ़ा था, एक्यूमुलेट आपने पढ़ा था, तो इसका मीनिंग क्या होता है, गैदर करने का मीनिंग होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, ये गैदर का मीनिंग है। इसका मतलब क्या करना, इसका मतलब रिस्टोर करना, ये कह सकते हो, रिस्टोर करना, या फिर अमास करना, अमास एक वर्ड कह सकते हो, या फिर एक्यूमुलेट एक वर्ड आता है, एक्यूमुलेट करने का मतलब इकट्ठा करना होता है। तो रिस्टोर है, अमास है, एक्यूमुलेट इकट्ठा करना। तो ये कैसा है, कॉन्ग्रीगेट है, एक साथ चीजों को जोड़ना, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रीगेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिवाइड करना, डिस्पर्स करना, फैलाना। अनदर वन, जेनियल, जेनियल मतलब होता है मिलनसार, मिलनसार जो लोगों की मदद करने वाला है, लोगों से मिलने वाला है, वो कैसा है, जीनियल है, जिसके जीन में जेनियलिटी वाली क्वालिटी शामिल है। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया मिलनसार। और वर्ड कैसे लर्न कर सकते हो, जीन से लर्न कर सकते हो। जीन मतलब आप जानते हो कैसे, किस रेस का है, ठीक है, इस रेस का है जो जेनियल है, मतलब बिल्कुल काइंड हार्टेड है, लोगों के साथ बहुत ज्यादा मिलनसार है, अफेबल कह सकते हो, यू कैन से। तो ये कॉर्डियल है, अफेबल है, यू कैन से सोशिएबल लाइक दिस। एंटोनिम कैसा हो जाएगा, बुरिश हो जाएगा, हॉस्टाइल हो जाएगा, क्लियर। अनदर वन, ग्रेसफुल, इसमें वर्ड लगा हुआ है ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है सुंदर,
भव्य, जो देखने में बहुत अच्छा लगने वाला है। तो ग्रेस का मतलब सुंदरता से होता है, तो ग्रेसफुल का मतलब कैसा होता है, बहुत ही रमणीय कह सकते हो, रमणीय मतलब मीनिंग क्या कह सकते हो, बहुत ही मनोहर दृश्य है, वो ग्रेसफुल है, सुंदर है, भव्य है, ठीक है, उसको बोलते हो ग्रेसफुल। एडजेक्टिव है, एफ्यूएल लगा हुआ है। तो एक इसके बारे में अगर बात करोगे तो कोई चीज कैसी है, एलिजेंट है, एलिजेंट का मतलब भव्य है। आकवर्ड क्या हो जाएगा साथी, इसका एंटोनिम हो जाएगा, आकवर्ड के बारे में बात करोगे तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। ग्रीगेरियस, ग्रुप में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनको ग्रीगेरियस बोलते हैं। ये वर्ड अच्छा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार आपसे पूछा जाता है कि ग्रीगेरियस के बारे में बताइए, ग्रीगेरियस क्या होता है। तो ग्रीगेरियस ऐसे एनिमल होते हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, उनको ग्रीगेरियस बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या कहोगे, इसका मीनिंग हो जाएगा जो समूह में रहने वाला, समूह में रहने वाला, समूह में रहने वाला कैसा होता है, ग्रीगेरियस होता है, समूह में रहने वाला ग्रीगेरियस। और ये लर्न कैसे करोगे, ग्रेक वर्ड लगा हुआ है, ग्रेग का मीनिंग होता है ग्रुप, ग्रेग वर्ड कहीं पर लगाओगे तो उसका मीनिंग होगा ग्रुप। ओयूएस लगा है साथ ही, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ग्रीगेरियस का मतलब वन हु लिव्स इन ग्रुप, जैसे ह्यूमन बीइंग भी एक ग्रीगेरियस एनिमल है जो ग्रुप में रहता है। और ग्रीगेरियस यू कैन से जो सोशिएबल है उसको ग्रीगेरियस भी बोलते हो। ग्रीगेरियस यू कैन आल्सो से सोशिएबल, यू कैन आल्सो से एक्सट्रोवर्ट, तो इस तरीके का पर्सन है ग्रीगेरियस, है ना। तो यू कैन से सोशिएबल है, देखिए यहाँ पर वर्ड लिख रहा है सोशिएबल, है ना। ओके, अनसोशिएबल इंट्रोवर्ट, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अनसोशिएबल जो सोशिएबल है, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी जो अपने फीलिंग्स इमोशंस दूसरे के साथ शेयर नहीं करता, दूसरे के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता, लोगों से मिलना पसंद नहीं करता, वो कैसा है, वो पर्सन है इंट्रोवर्ट अनसोशिएबल। अनदर वन बात करें ग्रीव, ग्रीव का मतलब होता है दुख, ठीक है, दुख प्रकट करना, ठीक है, ग्रीव दुख प्रकट करना, रोना आप कह सकते हो, मौन करना जैसे आप इसको कह सकते हो, मौन करना, लैमेंट करना, यू कैन से मौन, यू कैन से लैमेंट, लैमेंट विलाप करना, रोना, है ना। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा साथी, हो जाएगा रिजॉइस, उत्सव मनाना, खुशी मनाना, उसको क्या बोलते हैं, रिजॉइस बोलते हैं। तो होप सो सारे वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फटाफट के अंदाज में आपको रिकॉल कराता हूँ, सारे वर्ड जो भी आप आज पढ़े हैं वो सभी आप क्लियर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक बस 2 मिनट के फटाफट के अंदाज में, डे नंबर 18 है। पहला वर्ड था एग्जर्टेशन, एग्जर्टेशन का मतलब क्या होता है, 1 साल तक ट्यूशन में लोगों के साथ बड़ा मस्ती की, बहुत ज्यादा खुशी मनाई, है ना, तो लर्न हो गया होगा। फैचुअस, फैट बुद्धि वाले कैसे होते हैं, फैचुअस होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं। फेलिसिटी, सिटी में फैली हुई है, खुशी फैली हुई है, ठीक है। फ्लीटिंग मतलब फ्लर्टिंग वाली जो क्रिया है वो फ्लीटिंग है, बहुत कम समय चलने वाली है। फ्लरिश का मतलब होता है फलना फूलना, मैंने कहा बिजनेस जो है वो कैसा हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है। फॉरसेक छोड़ देना होता है, ठीक है, गिव अप कर देना, लीव, फॉरसेक, रेनाउंस, अबंडन, डेजर्ट। फोर्थ राइट होता है कैसा, मुंहफट, राइट मतलब होता है सीधी बात करने वाला, जो मुंह में आ गया सीधे बोल देने वाला, विचार नहीं करता, इस तरीके का पर्सन, ठीक है, उसको आउट स्पोकन में बोलते हो। 45 किलेबंदी करना, ठीक है, लर्न हो गया होगा आपको। फोर्ट से बना है, फोर्ट मतलब किला होता है, तो किसी चीज को बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान कर देना, वो फोर्टिफाई करना होता है। फ्रीविलस, फ्री विल, है ना, इसका मतलब जो केयरलेस होकर के, केयर फ्री होकर के काम करता है, बहुत सीरियस होकर काम नहीं करता है, ऐसा पर्सन वाइज नहीं होता, अनवाइज होता है। तो प्यूराइल कह सकते हो, एंटोनिम क्या बन जाएगा, वाइज बन जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड्स किनको मिलते हैं, जो वीर होते हैं, गैलेंट लोग होते हैं, जो साहसी लोग होते हैं, तो उनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं। तो गैलेंट वर्ड से बना है, गैलेंट का मतलब वीर होता है, साथ ही याद रखिएगा। गैदर करने का मतलब इकट्ठा करना, असेंबल करना, अमास करना, एक्यूमुलेट करना, ये गैदर का मीनिंग है। जेनियल, जेनियल मतलब जिसके जीन में लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, मतलब बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है जेनियल। ग्रेसफुल सुंदर होता है, ग्रेस से बना हुआ। ग्रेगरियस ग्रेक से बना है, ग्रेक मतलब ग्रुप होता है, तो जो समूह में रहना पसंद करता है, समाज में रहना पसंद करता है, वो कैसा है, ग्रेगरियस है। और लास्ट वर्ड ग्रीव, ग्रीव मतलब शोक मनाना, दुख मनाना, ठीक है। एज यूजुअल सारी बातें आपको पता है। देखिए बहुत सारी चीजें मैं टेलीग्राम पर आपसे शेयर करता हूँ, आपके साथ क्विजेस भी कराता हूँ, तो ये आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विद पुष्पेंसर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, आप डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर पे, और डे नंबर 19 पर
आपके साथ फिर से गुफ्तगू करेंगे कुछ नए वर्ड्स को लेकर के। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस। जय हिंद।